ये कहानी है हर्षद मेहता की, एक ऐसे आदमी की जो दलाल स्ट्रीट पर सिर्फ एम्बिशन के साथ आया और उसने इंडियन फाइनेंस का चेहरा बदल दिया। वो स्टॉक मार्केट का किंग बन गया, जिसे बिग बुल कहा जाने लगा। उसने आम स्टॉक्स को सोने में बदल दिया और मिडिल क्लास को खुशहाली का वादा किया। उसका राइज बहुत तेजी से हुआ, डैजल करने वाला, और कुछ टाइम के लिए उसे कोई रोक नहीं सका। मेहता की दुनिया इंपोर्टेड कारों, लैविश पार्टियों और एक समुद्र के सामने वाले पेंट हाउस की थी, जो उसकी नई पावर के सिंबल थे। उसने लोगों को यकीन दिलाया कि स्टॉक मार्केट दौलत कमाने का एक वन वे स्ट्रीट है, लेकिन ग्लैमर के पीछे वो एक डेंजरस गेम खेल रहा था। रूल्स को ब्रेकिंग ना, लूप होल्स का फायदा उठाना और फाइनेंशियल सिस्टम को मैनिपुलेट करना। उसका फॉल भी उतना ही ड्रामेटिक था जितना उसका राइज, जिसने पूरे देश को हिला दिया। मेहता की जर्नी सिर्फ एक फाइनेंशियल कहानी से ज्यादा है। ये एम्बिशन, सस्पेंस और बिट्रेयल का एक ह्यूमन ड्रामा है। उसने पावरफुल दोस्त बनाए और उससे भी ज्यादा पावरफुल एनिमीज। कुछ के लिए वो एक विजनरी था, दूसरों के लिए एक डेंजरस डिसरप्टर। क्या वो जीनियस था या चार्लेटन? ये सवाल लाखों इन्वेस्टर्स को परेशान करेगा। वो मार्केट साइकोलॉजी को समझा, किसी और की तरह हाइप और मोमेंटम बनाया, लेकिन उसकी कहानी ग्रीड, लीगल और इलीगल के बीच, ब्लर्ड लाइंस और एक आदमी के एम्बिशन के लास्टिंग इंपैक्ट के बारे में एक कॉशनरी टेल भी है। उसने जो स्टॉर्म बनाया, उसने इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स को हमेशा के लिए बदल दिया। हर्षद मेहता का जन्म मुंबई के घाटकोपर में एक साधारण परिवार में हुआ था, जो उस दौलत की दुनिया से दूर था जिसमें वो बाद में रहेगा। B.com की डिग्री और कई ऑड जॉब्स के बाद उसे दलाल स्ट्रीट पर अपनी असली कॉलिंग मिली। एक जॉबर के तौर पर शुरुआत करते हुए उसने मार्केट की नब्ज समझी, कैसे पल भर में किस्मत बदल सकती है, कैसे अफवाहें कीमतों को हिला देती हैं। यही उसकी असली एजुकेशन थी। जल्द ही अपने भाई अश्विन के साथ उसने ग्रो मोर रिसर्च और एसेट मैनेजमेंट लॉन्च किया। मेहता ने स्टॉक ब्रोकिंग की कंजर्वेटिव दुनिया में एनर्जी और बोल्डनेस लाई। वो एक मास्टर स्टोरी टेलर था। आम इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाता था कि वे कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी का हिस्सा बन सकते हैं। उसका कॉन्फिडेंस इन्फेक्शियस था और लोगों ने उस पर अपने पैसे का भरोसा किया। उसने एक फाइनेंशियल विजर्ड की इमेज पेश की, ये प्रीच करते हुए कि ग्रोथ के लिए रिस्क जरूरी है। इकोनॉमिक चेंज के लिए उत्सुक एक नई जनरेशन के लिए उसका मैसेज रेजोनेट हुआ। मुंबई की चौल से मेहता ने अपनी क्लाइम शुरू की। अब सिर्फ एक जॉबर नहीं, बल्कि दलाल स्ट्रीट में क्रांति लाने वाली एक फोर्स। फाइनेंशियल अपहीवल के लिए स्टेज सेट था। हर्षद मेहता की स्ट्रैटेजी रेवोल्यूशनरी थी। उसने अंडरवैल्यूड कंपनियों को टारगेट किया, ये कहते हुए कि उनकी मार्केट वैल्यू उनकी असली वर्थ से कहीं कम थी। उसने इन स्टॉक्स का हाइप किया, एक फ्रेंजी बनाया जिसने कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया। ACC, जो कभी एक डल स्टॉक था, उसका शोकेस बन गया। उसने बल्क में खरीदा, कीमतों को बढ़ाया और इन्वेस्टर्स की भगदड़ को आकर्षित किया। लेकिन पैसा कहां से आया? मेहता ने बैंकिंग सिस्टम में एक लूप होल का फायदा उठाया। फेक बैंक रिसीट्स का इस्तेमाल किया, जो असल में IOUs थे, जिन्हें असली सिक्योरिटीज का सपोर्ट नहीं था। मिली भगत वाले बैंक अधिकारियों की मदद से उसने भारी मात्रा में कैश तक पहुंच बनाई। इस इलिसिट पैसे ने उसकी बाइंग स्प्रीज को बढ़ावा दिया, जिससे वो अकेले ही मार्केट को हिला सका। जब मेहता खरीदता था तो मार्केट फॉलो करता था। वो बैंकों के पैसे का इस्तेमाल स्टॉक मार्केट में बूम लाने के लिए कर रहा था, अनकन्वेंशनल, ऑडेशियस और आखिर में इलीगल। जब तक कीमतें बढ़ रही थीं, किसी ने सवाल नहीं पूछे, लेकिन फाउंडेशन खतरनाक रूप से अनस्टेबल था। जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई, हर्षद मेहता एक सेलिब्रिटी बन गया। उसकी तस्वीर मैगजीन के कवर पर उसके ओपिनियन बिजनेस लाइफ आवर्स द्वारा डिमांडे जाते थे। उसने एक फाइनेंशियल मसीहा की इमेज बनाई, आम आदमी के लिए दौलत को डेमोक्रेटाइज किया। उसकी लग्जरी कारें और पेंट हाउस उसकी सफलता के सिंबल बन गए। छोटे इन्वेस्टर्स उसे आइडलाइज करते थे। वो जो कुछ भी रेकमेंड करता था, उसे खरीदते थे। सेंसेक्स आसमान छू गया और मेहता को बिग बुल का ताज पहनाया गया। लेकिन उसके राइज ने ओल्ड गार्ड को परेशान कर दिया, जो उसके तरीकों के बारे में फुसफुसाते थे और फियरते थे कि वो मार्केट को अस्थिर कर रहा है। उसका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था कि कोई भी उसके खिलाफ बेट लगाने की हिम्मत नहीं करता था। मार्केट डिस्टॉर्टेड हो गया, उसकी हर चाल से चलता था। रेगुलेटर्स चिंतित हुए, लेकिन सिस्टम ने धीरे धीरे प्रतिक्रिया दी। कुछ समय के लिए मेहता अछूत लग रहा था। उसकी फेम ने दलाल स्ट्रीट पर आशा और डर दोनों फैलाए। अंत की शुरुआत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हुई, जो मेहता की लैविश लाइफस्टाइल और भारी टैक्स पेमेंट्स से अलार्म्ड थे।
उनकी इन्वेस्टिगेशन बैंकिंग सेक्टर तक एक्सेसी, जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने करोड़ों की फेक बैंक रिसीट्स की खोज की। बैंक ने मेहता को उन सिक्योरिटीज के लिए पैसे दिए थे जो मौजूद नहीं थी। पैनिक फैल गया। एसबीआई ने रिपेमेंट की मांग की और मेहता को लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। अपने कर्ज को कवर करने के लिए उसने स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट क्रैश हो गया। एसीसी शेयर, जो कभी आसमान छू रहा था, गिर गया। इन्वेस्टर्स ने रातों रात फॉर्च्यून्स खो दिए। सेंसेक्स गिर गया, बिलियंस स्वाहा हो गए। स्कैम का खुलासा द टाइम्स ऑफ इंडिया में सार्वजनिक रूप से हुआ, जिसमें बताया गया कि मेहता ने बैंकों से पैसे कैसे निकाले ताकि स्टॉक की कीमतों को बढ़ाया जा सके। खुलासे से पूरे देश में सदमा स्प्रेड। सरकार ने मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कदम रखा। हर्षद मेहता, बिग बुल, गिरफ्तार हो गया। दलाल स्ट्रीट का राजा गिर गया था। अनचेक्ड स्पेक्यूलेशन का युग खत्म हो गया था। कई लोगों के लिए हर्षद मेहता एक हीरो था, एक आउटसाइडर जिसने आम आदमी के लिए स्टॉक मार्केट खोला। उसने सरल शब्दों में बात की, लोगों को यकीन दिलाया कि वे इंडिया की ग्रोथ में शेयर कर सकते हैं। उसके फॉलोअर्स ने उसकी दौलत को इस बात का सबूत माना कि हिम्मत और इंटेलिजेंस के साथ क्या पॉसिबल था। उन्होंने तर्क दिया कि वो एक टूटे हुए सिस्टम में फ्लॉज का फायदा उठा रहा था, कानून नहीं तोड़ रहा था। स्कैम के बाद भी कई लोगों ने उसे ओल्ड गार्ड का शिकार माना, लेकिन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो एक विलेन था, एक मैनिपुलेटर जिसने पर्सनल गेन के लिए पूरे सिस्टम को खतरे में डाल दिया। उसके कार्यों से हजारों छोटे इन्वेस्टर्स को भारी ट्रबल डी हुई। एक ड्रामेटिक ट्विस्ट में मेहता ने दावा किया कि उसने प्रधानमंत्री को रिश्वत दी थी, जिससे फाइनेंशियल स्कैंडल एक पॉलिटिकल स्टॉर्म में चेंज्ड। क्या वो विसल ब्लोअर था या एक डेस्परेट आदमी? इस ड्युअलिटी ने उसकी लेगेसी को परिभाषित किया। कुछ के लिए एक रेवोल्यूशनरी, दूसरों के लिए एक रेकलेस गैम्बलर। उसके रियल कैरेक्टर को लेकर बहस आज भी जारी है। 1992 के स्कैम ने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में सदमा भेजा। मार्केट क्रैश हो गया, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूट गया और बैंकों की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए गए। सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। जांच के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लॉन्च की गई। स्कैंडल ने गहरी खामियां उजागर की और स्वीपिंग रिफॉर्म्स को जन्म दिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सशक्त किया गया और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू की गई, जिससे मैनिपुलेशन मुश्किल हो गई। हर्षद मेहता को लीगल केसेस की झड़ी का सामना करना पड़ा और उसे मार्केट से बैन कर दिया गया। उसने एक मार्केट गुरु के रूप में लौटने की कोशिश की, लेकिन जादू चला गया था। 2001 में फिर से गिरफ्तार होने के बाद उसकी 47 साल की उम्र में हिरासत में मौत हो गई। कई मामले अनसुलझे रह गए। उसकी कहानी इंडिया के फाइनेंशियल इतिहास में एक स्थायी अध्याय है। अनचेक्ड ग्रीड और स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन की आवश्यकता के बारे में एक वार्निंग। हर्षद मेहता स्कैम वाक्यांश फाइनेंशियल फ्रॉड का पर्याय बन गया। फिर भी उसने जो क्राइसिस पैदा किया, उससे एक अधिक आधुनिक, ट्रांसपेरेंट और रेजिलिएंट मार्केट का जन्म हुआ। बिग बुल चला गया था, लेकिन नियम हमेशा के लिए बदल गए थे। उसके जैसा तूफान फिर से लाना बहुत मुश्किल होगा।